हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस जीएस वन पेपर की। कि आपको पता है कि आपके 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें, जैसे कि आपको पता है कि पेपर में आपको 150 प्रश्न मिलते हैं यूपी पीसीएस जीएस वन में, और उसमें से आपके 100 प्रश्न केवल और केवल इन 3 सब्जेक्ट से आ जाएंगे। 100 प्रश्न आपके 3 सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको कैसे वो 3 सब्जेक्ट को पढ़ना है। आप पहली बात जो आपके, जैसे मैं अभी बता दूं, आपको 7 सब्जेक्ट मिलते हैं जीएस वन में। जीएस वन में आपको 7 सब्जेक्ट मिलते हैं। अब आपको यहाँ से आपको 3 घटा देना है, ठीक है। 3 हटा देना है तो आप 4 सब्जेक्ट ऐसे जिनसे कम प्रश्न आते हैं और आप उनको इन 3 सब्जेक्ट के साथ कर लेते हैं, और इनको ज़्यादा कर लेते, इनको कम कर लेते, और आपका प्री नहीं हो पाता। तो आपको अपना प्री पास करना है तो इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना। अब वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से, चलिए हम लोग देखते हैं। वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से, चलिए हम देखते हैं। तो ये है वो 3 सब्जेक्ट, ये देखिए, ये है वो 3 सब्जेक्ट जिनसे आप 100 प्रश्न कर सकते हो। 100 प्रश्न आते ही हैं, हर बार आते हैं, इसका सबूत है। और आप अगर इस तरीके के जो रणनीति बनाएंगे, इस तरीके से आप करोगे तो आप ज़रूर इस बार 2024 का प्री पास कर लोगे। वो अब कैसे करना है आपको फिर से बताते, कैसे आते हैं वो और समझते हैं। देखिए, आप 2023 का पेपर देख ले, 2022 का पेपर देख ले, 35 क्वेश्चन मिलते हैं करंट अफेयर्स के, 35 से 40 मिलते हैं। यहाँ फिर भी मैं आपको 35 बता रही। फिर बात आती है इंडियन पॉलिटी के, 22 प्रश्न, कभी 23 प्रश्न, कभी 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और अब की बार तो पूरा लोकसभा का चुनाव है, अब की बार तो 25 प्रश्न से कम प्रश्न नहीं आएंगे इंडियन पॉलिटी में, ये बात आप याद रख लेना। अब आता है जियोग्राफी। बहुत सारे युद्ध वगैरह हो रहे हैं, और जियोग्राफी, और मतलब अभी इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च वगैरह जो भी हो रहा है, तो सबसे, और वैसे भी आप दे सकते हैं 2022, 21, 20, 19, 20 सब आप देख सकते हैं पेपर, पहले पुराने सभी। आपको 22 प्रश्न से नीचे प्रश्न नहीं देखने को मिल रहे होंगे, बहुत ज़्यादा। तो आप सोच सकते हैं कितना प्रश्न हुआ। जैसे कि यहाँ मैं आपको जोड़ के बता दूँ, 35, 25, 25, तो 50-50 तो जे ही हो गए दोस्तों, 35 जे। अब कितनी, जैसे कि अब ये हो गया आपको, अभी 100 बैठे नहीं है। 100 कैसे बैठेंगे, मालूम, ये तो जो प्रश्न है वो तो आपको ये मान लो, ठीक है, 25, और ये 25, ठीक है। ये तो वैसे ही मान लो, इसमें करंट अफेयर्स नहीं जोड़ा जाएगा। करंट अफेयर्स ये वाला बता रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 10 से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों, 10 से 15 क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट से करंट अफेयर्स के फंसेंगे। और ये करंट अफेयर्स अलग है, करंट अफेयर्स। तो आप सोच सकते हो 100 प्रश्न बैठ रहे हैं आराम से, और आप इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ से आप 100 प्रश्न निकाल ले जाओगे, और आपका प्री एकदम पास हो जाओगे। जो आप ये 4 सब्जेक्ट और रह गए उनमें लगे रहते हो ना, इस वजह से आपका प्री नहीं हो पाता। लास्ट टाइम आप इन पर फोकस करें तो आपका प्री निकल जाएगा। अब आपको इसका सोर्स बता दें, करंट अफेयर्स के लिए ई दृष्टि की और क्रॉनिकल मैगजीन आप देखें, साथ में आप घटना सार का भी ले लें। इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का भी। अभी आप रुक जाएं, अभी एक फैक्ट्स और बताते हैं जो आपको नहीं पता होगा या पता होगा कुछ नहीं, लेकिन ये फैक्ट्स आपके दिमाग में छप जाएगा। जैसे कि इंडियन पॉलिटी हुआ, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत की बुक सबसे बेस्ट। जियोग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन की बुक ले लें, माजिद हुसैन की बुक। और राज होलकर के नोट्स अभी कहाँ मिलेगा, नहीं, ये तो मार्केट से मिल जाएगी बुक, और राज होलकर के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब आपको एक बात बता दें, जो एग्जामिनर होते हैं, जो पेपर छापने वाले होते हैं, वो कहीं इधर उधर भटकते नहीं हैं। वो एक सफिशिएंट स्टैंडर्ड बुक से ही पेपर छापते हैं। वही चेक करते हैं कि
तब जाकर आपका पेपर छपता है, समझ रहे हो आप उल्टी सीधी मतलब बेकार से किताबों से मत पढ़ना, बेकार नोट से मत पढ़ो, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पेपर भी इसी किताबों से छपता है, इन्हीं फैक्ट से छपता है। ये किताब IAS द्वारा लिखी गई हैं, इंडियन पॉलिटी की, साथ में ये माजिद हुसैन की, ये पहले IAS रह चुके हैं, और ये करंट अफेयर्स की ई दृष्टि की बुक, इससे ही करंट अफेयर्स छपता जाता है, ये सबसे छपता है। जो सफिशिएंट बुक हैं, जो एग्जाम में खुद दे के छापते हो, उनसे ही पढ़ें। और ये 3 सब्जेक्ट आपको UPPCS प्री पास करा देगी। ये है फैक्ट्स कि बुक से ही पेपर छपते हैं। जो बुक इम्पोर्टेंट है, जो सब सजेस्ट करते हैं, जो टॉपर, जो एग्जामिनर तक देखता है, वही बुक पढ़ें। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको UPPCS क्लियर करा देगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। ये वीडियो आपको एक नया दिशा देगा। अगर आप आज से ये तीनों पर पकड़ बना लोगे तो आपका PCS क्लियर हो जाएगा 2024। CSET का चाहिए तो उसकी भी रणनीति बताएंगे, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।